इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसका 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखते हैं एक कुत्ता और एक मैना। तो चलिए पहले हजारी प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं कुछ, उसके बाद में कुत्ता और मैना के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। बलिया जिला में पड़ता है ये। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उससे अपनी उच्च शिक्षा मतलब 12वीं तक पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था, वहां पर पढ़ाया भी था इन्होंने। सन 1789 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष लेखनीय है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें वो अपना योगदान दिए हैं। जैसे में अशोक के फूल, कुटज, कल्पता आदि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। ये एकदम फेमस प्रसिद्ध, इनके ये जो भी नाम दिया गया है ज्यादा बोल्ड करके, ये समझ लो कि सबसे फेमस इनका उपन्यास कविता वगैरह है। इन्हें साहित्य एकेडमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया था, मतलब इनको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड मतलब पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विद्याओं में उच्च कोटि की रचना की है। द्विवेदी जी साहित्य विद्या में उच्च कोटि की रचनाएं भी की है। उनकी ललित निबंध विशेष लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी का लेखन की विशेषता है। ये द्विवेदी जी मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान तरीके से समझा देना इनकी विशेषता है, इनकी ये आदत है, इनकी ये रुचि है उसमें। उनका रचना क्रम एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है। वैसा लिखते थे कि दिल को छू जाने वाला मनोकामना अपने अंदर से आता था, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, किस तरह हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंपरा के बोध, क्या हमारी परंपरा है उसमें क्या बोध, क्या हमें लगाव रखना चाहिए, लोक जीवन के अनुभवों का सृजनात्मक सामंजस्य है उसमें। मतलब एक तरह से आपको लोक जीवन के लिए हर प्रकार की उसमें काम आने वाली सब चीज उसमें बताते थे वो। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित होता है वहां पर, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उसमें जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव लोग बहुत एकदम होता है कि एकदम पत्थर जैसे होते हैं, अंदर से एकदम कठोर होते हैं, बाहर से दिखते हैं एकदम नॉर्मल। गुरु का काम ही होता है अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना, मार्ग भटक जाओ तो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना। तो उनकी संवेदनशीलता जो थी, उनके शांत भाव, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए थे। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है इसमें। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम और प्रेरणा देता है। ये जो हम पढ़ेंगे, ये निबंध पढ़ेंगे जो सभी जीव से प्रेरणा देता है प्रेम करने का। एक कुत्ता और एक मैना। शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया था कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्य जाए, मतलब दूसरे जगहों पर जाए। किसको छोड़कर? शांति निकेतन को छोड़कर। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, यह पता नहीं क्यों
त्यों पता तो ये श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। फिर वहां से श्री निकेतन का 3 मंजिला जो भवन था वहां पर 3 महीना रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया। मौज में क्या, एकदम मतलब सोच समझ के कुछ लिया होगा। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, मतलब सबसे ऊपर 3 तल्ले पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्केदार सीढ़ियां थी, गोल गोल घूमने वाले सीढ़ी होती थी लोहा का। और वृद्ध और छिन्न भक्षु रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। और जो बूढ़े अवस्था में जो चल ठीक से नहीं पाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको उस पर चढ़ना एक तरह से असंभव सा लगता था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जाता था रोज। उन्हीं दिनों छुट्टियां थी, उसी समय छुट्टी होती थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी, अब तो दर्शन जाकर करेंगे। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दार्शनिक बनकर लिख रहा हूँ दर्शन के लिए, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, मतलब कोई हमारा दर्शन करने वाला आया है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था, मतलब बंगला भाषा में बात करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करते थे, तो वो भी गुरु जी थे, उनको भी तो बोलने तो आता ही था, वो भी बोल ही सकते थे। तो जब भी मैं किसी और को ले जाता था उनके पास तो वो बोलते थे बंगाली में, एक भद्र लोग अपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, ये सब बंगाली में बोलते हैं। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में भी नहीं। इस लाइन को जितना हिंदी में लिया जाता है उतना बंगला में भी नहीं लिया जाता है। इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुरस्कीय है, एकदम पुरस्कार देने लायक है। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब भी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, मतलब दर्शन करने वालों को लेकर आए हो। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही, मतलब अपने देश के जो दर्शन करने आते हैं दर्शन यात्री, वे कितने ही इतने प्रगल्भ होते हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, व्यवस्था अब अन्य व्यवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीति से रहते थे, एकदम थोड़ा सा गुस्साए हुए रहते थे। अस्तुतः मैं बाल बच्चों के लिए दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, मतलब बाल बच्चों के लिए वहां पर श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। ठीक है, गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में भीड़ हो जाता था। जब हम लोग ऊपर आए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे, अस्तगामी सूर्य की तरह, जिस तरह सूर्य अस्त होता है ना ठंडा, तो सूर्य के तरफ मुंह करके, मतलब जिधर सूर्य डूबता है पश्चिम में, उधर मुंह करके बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। बच्चे से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न पूछे, मतलब बच्चे से कुछ प्रश्न पूछे और उन लोगों को देखकर उन्होंने मुस्कुराया और फिर चुप हो रहे और हो भी गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। किसका कुत्ता? उनका कुत्ता आकर गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा।
गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ फेरा, क्योंकि उन्हीं का कुत्ता था, और उसके रोम रोम तक स्नेह का भाव उसके शरीर में चला गया। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने कुत्ते से, ये आ गए, कैसे उन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखते कितने परितृप्ति उनके चेहरे पर दिखाई देती थी, और एक तरह से तृप्ति, आत्मा भर जाना, मन भर जाना, वैसे मन प्रफुल्लित हो जाना वैसे दिखाई देने लगा उनके चेहरे पे। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। उसी कुत्ते को लक्ष्य करते उन्होंने आरोग्य में इन भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था, मतलब सुबह होते ही कुत्ता तब तक बैठता था जब तक उसके ऊपर स्पर्श करके उसके पीठ को सहलाया नहीं जाए। यहाँ पर लिखा जाता है, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैंने उसका संग नहीं स्वीकार करता, जब तक मैं अपने हाथों से उसको नहीं सहलाऊं तब तक वह इसका संग स्वीकार ही नहीं करता, वहां से हिलेगा ही नहीं। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है, मतलब उसके अंग अंग में प्रवाह उठता है कि हाँ, मालिक हमारे साथ हैं। ठीक है। इस वाक्यहीन प्राणिलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको देखकर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतु प्रेम ढाल दिया जा सकता है। और कुत्ते को जितना सिखाओगे, जितना ट्रेंड करोगे, उतना ही वो ट्रेंड होता है, जितना ही सिखाओगे उतना ही सीखेगा। जिनकी चेतना असीम चैतन्य लोकों में राह दिखा सकती है, और जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में, मतलब जहां पर राह नहीं दिखता हो, नहीं समझ में आता हो, वहां पर भी ये राह दिखा सकते हैं। मालिक कितना भी दूर हो, सूंघ कर ये चले जाएंगे। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ, जो इस मुख हृदय का एक आत्मा से आत्मा का लगाव देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, अपने बारे में बताता रहता है, उनके बारे में समझते रहता है। जब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव रूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है, मतलब ये समझ नहीं पाता हूँ कि वो मानव रूप में वो कौन सा आविष्कार इसने किया है। उसकी भाषाहीन दृष्टि के करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझ नहीं पाती है। मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। देखो, मनुष्य का सच्चा परिचय समझ में आता है कब? जब भाषाहीन दृष्टि, जब मतलब भाषा से नहीं, एक संकेत से बात किया जाए, तब समझ में आता है कि मनुष्य का परिचय कैसे हो सकता है, मनुष्य अपने मन से कैसे बात कर सकता है, मनुष्य अपने प्रेम से कैसे दूसरों को प्रेम के भाव में रंग सकता है, मनुष्य अपने प्रेम से कैसे दुनिया हिला सकता है, दुनिया को डुला सकता है। लेकिन हमारे साथ में जो भी रहते हैं वैसा प्रेम करते हैं कि 2 महीने के बाद उनका प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा प्रेम खत्म नहीं होता है, मेरा असीम है। जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता, मैं जब यह कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन के तिल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। जब मैं ये पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि श्री निकेतन के तिल्ले पर जो घटना हुआ था वो मेरे सामने दिखाई देने लगता है। इंसान मनुष्य रूप में पैदा होता है, लेकिन मनुष्य कभी मनुष्य नहीं बन पाता है। ये कड़वा सच है, और ये कड़वा सच को मानना पड़ेगा। मैं जब यह कविता पढ़ता हूं, हो गया, वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। जिस दिन मैं वह देखा था और समीप से अपने आप को महसूस किया था, हृदय से महसूस किया था, वो हमारे लिए
बहुत ही अनोखा घटना था और बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो। एक आश्चर्य की बात, यहां से देखो, एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग में उल्लेखनीय की जाती है कि गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता के आश्रम में लाया गया। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिताभस्म के साथ अन्याय आदि आश्रम आशियों के साथ संत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण एक दिन होता है, वहां तक गया। आचार्य क्षतिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। मतलब वहां पर जहां पर चिताभस्म हुआ था वहां पर बैठा भी रहा कुछ देर तक। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो कलकत्ता के थे। इसके कुछ और पहले की घटना मैं अगले भाग में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा एक भाग में लूँ तो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही इसको पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप जरूर करना। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट, आपके फीडबैक का। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में फिर से आपका धन्यवाद। मिलते हैं भाग 2 में।